बोलेगांव में निवेशकों से चेक जमा कराने के मामले में गिरफ्तार 5 युवकों को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इन 5 युवकों के खिलाफ पुलिस ने अप्रत्याशित जमा योजना के प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध कायम किया है। गौरतलब है कि 13 सितंबर को 5 युवक बोलेगांव में हेमराज आमाडारे के घर पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा निवेशकों से उनके चेक जमा कराए जा रहे थे। इस बात की सूचना मिलने पर ग्रामीणों के द्वारा इन युवकों को घेर लिया गया था, जिसकी सूचना पर लांजी पुलिस ने तत्काल इन युवकों को अपनी हिरासत में लिया था। इसी मामले में आज पुलिस ने जितेंद्र माहुले, राकेश तिलासे, राम उर्फ रितेश गजबे, श्रीकांता सोनबे और शिवम दमाहे को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आगामी 22 सितंबर को वारासिवनी में आगमन हो रहा है। वे सबसे पहले लोधी समाज के द्वारा खैरलांजी में आयोजित रानी अवंतीबाई की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वारासिवनी में मंडल एवं सेक्टर स्तर की मीटिंग लेने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के इस आगमन को लेकर जिले भर में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव के दावेदार भी अपने अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र पिछले चुनाव से ही लगातार सुर्खियों में है। यहां पर कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव में टिकट दिया था जो अब इस क्षेत्र में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। वहीं कांग्रेस की इस गलती का फायदा पूर्व से कांग्रेसी रहे, लेकिन चुनाव के समय निर्दलीय होकर किस्मत आजमाने वाले और जीत सुनिश्चित करने वाले प्रदीप जायसवाल ने उठाया था। इसी के चलते अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आगमन को लेकर कई राजनीतिक मायने वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में निकाले जा रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलाजखंड और एसएमएस कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर 6 युवकों से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में धोखाधड़ी के शिकार युवकों ने आज आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत की। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी केएस गहलोत के द्वारा युवाओं की शिकायत को सुनने के बाद आरोपी को अपनी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि मझारा निवासी श्रवण डहाके 43 वर्ष के द्वारा नवंबर 2019 में वारासिवनी और बालाघाट में निवासरत कुछ युवकों को अपनी जान पहचान के जरिए कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग किस्तों में राशि ली गई, जिसके एवज में आरोपी के द्वारा युवकों को भरोसा दिलाने के लिए नौकरी नहीं लगने पर चेक के माध्यम से पैसा लौटाने का दावा किया गया था। लेकिन आरोपी ने न तो आज तक उनका पैसा लौटाया है और न ही नौकरी लगवाई। इसी को लेकर की गई शिकायत के आधार पर अब पुलिस के द्वारा आगे की जांच की जा रही है। आज से 4 साल पहले की बात है। श्रवण ढाके के द्वारा हम 4 लोग हैं। शादाब खान, एक जितेश सोनवाने करके, संदेश मिश्रा, मैं मोहम्मद शादाब, एक दीदी और हैं हीना बागड़े करके, उनके द्वारा सबसे मेरे से 25,000 रुपये, शादाब खान से 50,000 रुपये, जितेश सोनवाने 1.5 लाख रुपये और ये अपना संदेश भैया से 90,000 रुपये, वो दीदी से भी 90,000 रुपये इतना लिया गया और हमको नौकरी लगा दूंगा करके वहाँ मलाजखंड में उसके लिए लिया गया था पैसे। उसके बाद सर बहुत टाइम हो गया, उसके बाद उससे और मिलना चाहे हम लोग ने, लेकिन नहीं मिल पाए। बड़ी मुश्किल से 2-4 बार फिर बाद में मिला वो। उसके बाद उसके द्वारा ये कहा गया कि मैं फलाने को पैसे दे दिया हूँ, वो नहीं दे रहा है, वो नहीं लगा रहा, तो मैं क्या कर लूँ। रंगदारी करना, हम लोगों से मारपीट की बात करना, ये चीज़ करना। फिर उसके बाद आज बड़ी मुश्किल से आज वो दिखे तो उनके द्वारा हम बात करने गए उनसे, तो वही झगड़े लड़ाई की बात, फिर अचानक धक्का बुक्की में उनको लग गया, तो वो हमारी रिपोर्ट डालने यहाँ पर पहुँच गए। थाना प्रभारी केएस गहलोत ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपील की है कि कोई भी व्यक्ति नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में न आए। आज के समय में किसी को भी पैसे लेकर नौकरी लगाना संभव नहीं है। नौकरी का झांसा देकर कुछ पैसा लिया था, किसी से 25,000, किसी से 20,000, किसी से 90,000, इस टाइप की राशि ली थी और बदले में जब वापस पेमेंट नहीं कर पाया तो कुछ उन्होंने चेक दिए हैं। तो चेक जो उन्होंने कोर्ट में लगाए, 138 की कार्रवाई चल रही है, उसमें संबंधित को नोटिस भी पहुँचे हैं और ये पैसों के लेन देन की बात को लेकर आज इनके आपस में कुछ हाथापाई हुई है, जिसकी सूचना थाने पे आई थी और जिसमें अनावेदक जो कंपनी श्रवण डहाके हैं उनको भी थाने में भी बुलवाया गया है। फिलहाल तो एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बता रहे हैं कि जो चेक दिया है मात्र वही है
एक आधार और बाकी जांच की जाएगी दोनों पक्षों से दस्तावेज लिए जाएंगे। उसके बाद जो भी दस्तावेज आएंगे, जो साक्ष्य आएगा, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी नौकरी लगाने के नाम पे या मतलब फिजिकली यहाँ आसपास क्षेत्र में जो ऑनलाइन फ्रॉड है वो डिफरेंट मैटर है, बट जिस बंदे को आप जानते हो कि वो नौकरी नहीं लगा सकता है या नौकरी लगवाने की हैसियत नहीं है, और वर्तमान समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नौकरी लगवा पाए पैसे लेके, तो ऐसी किसी भी जो झांसा देता है उसके झांसे में नहीं आना है। और अगर किसी को बाय द वे पेमेंट कर रहे हैं किसी तरह से, तो या तो ऑनलाइन पेमेंट करें, अकाउंट पेमेंट करें, तो ताकि वो सबूत रहें आगे कार्रवाई करने में, हमें भी सुविधा रहे उसमें। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर भोपाल में आयोजित आज़ाद अध्यापक संघ के आंदोलन में महिला शिक्षकों पर लाठीचार्ज और प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में अब ब्लॉक स्तर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। इसी के तहत आज नगर के अंबेडकर गार्डन में आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले ब्लॉक स्तर के सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान आज़ाद अध्यापक संघ ने मांग की है कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर सरकार तत्काल फैसला ले, साथ ही क्रमोन्नति एवं पदोन्नति का आदेश भी जारी करे। जिंदाबाद आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी है। हमने 4 सितंबर को जिला लेवल पे एक रैली का आयोजन किया था और 13 सितंबर को कल यानी भोपाल में हमारे हड़ताल रैली थी, जिसमें पूरे प्रदेश के अध्यापक साथी इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर कल बरसात भी खूब हुई और प्रशासन ने हमारे साथ बर्बरता भी किया है। हमारी महिला साथियों पर इन्हें लाठीचार्ज किया है और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में भर कर हमारी महिला और पुरुष साथियों को 10 से 20 किलोमीटर दूर अज्ञात जगह पे छोड़ा है। वहाँ से हमारी महिला साथी बड़े मुश्किल से आई है और लाठीचार्ज करके इन्हें हमको तितर-बितर किया है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल जी को इन्हें अरेस्ट कर दिया और उसके बाद हमारे आंदोलन